अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान और क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन होता है यूज़ करने के लिए, काइंडली उसको यूज़ किया करें। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आज हमारी एक अफ्तारी है, हम अफ्तारी पे जा रहे हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अफ्तारी कवर करूँ। बहुत अच्छी अफ्तारी थी, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, लेट्स गो एंड ट्राई। जी जनाब, अभी हम ऑन द वे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं हैं। पहुंचने में अभी आई थिंक 20 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी है और टाइम भी भाग रहा है। टाइम तो पता नहीं कैसे भाग रहा है, हम लोगों को तो समझ नहीं आती कैसे दिन हो रहे हैं, कैसे रात हो रही है, कैसे शाम हो रही है, कुछ पता नहीं चलता। तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और मेक गुड यूज़ ऑफ योर टाइम, ये एक बहुत आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हम सब वक्त का ज़्या बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी करती हूँ, और लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें और चीज़ों को टाइमली करें, अपने कामों को टाइमली करें। मेरे कुछ काम हैं जो पेंडिंग हैं और बहुत देर से, बहुत दिनों से पेंडिंग है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, और उनका रीज़न है रमज़ान। और रमज़ान ऐसा एक्सक्यूज़ है कि अफ्तारी के बाद बंदा सोचता है कि रोज़े में करेगा, और रोज़े पर बंदा सोचता है कि अफ्तारी के बाद करेगा, और ऐसे ही कितने ही दिन गुजर गए और मैं अब आज तक सोच रही हूँ कि मैं अपने पेंडिंग कामों को सॉर्ट कर लूँ। और जैसे जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको पता है कि वो एक घर में लाजमी का सेशन है कि बंदे ने गर्मियों के कपड़े निकालने होते हैं और सर्दियों के कपड़े वापस डंप करने होते हैं। तो वो भी एक चीज़ है, क्योंकि मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। पहले बीच में तो रातें थोड़ी ठंडी थी, पिछले 2-3 दिन तक रातें बहुत ठंडी थी और जो दोपहर का टाइम था वो गर्म था, लेकिन अब रातें प्लेजेंट हो गई, अब ठंडी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है और बहुत जल्दी हमें अब अपना कपड़ों को भी स्विच करना है। तो आप बताएं कि आप लोग अपने कपड़ों को किस तरीके से स्विच करते हैं? क्या आप लोगों ने अपने घरों में अलग अलग वार्डरोब्स लगाई हुई हैं सर्दियों के और गर्मियों के कपड़ों की, या आप लोगों के घरों में कोई पुराने दौर के ट्रंक्स और पेटीज वगैरह हैं जिनसे आप निकालते हैं, या क्या करते हैं आप लोग? ये लाजमी बताएं। फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हमने किसी को साथ में पिक करना है और फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे। और मैं हैरान हूँ यार, कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच भी ये है कि जिस रेस्टोरेंट में आप जाओ तो रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं। सड़कों पे आप जाएं तो गाड़ियाँ उसी तरीके से चल रही हैं, कोई गाड़ियों के चलने में कमी नहीं हुई, कोई रेस्टोरेंट्स के खानों में कमी नहीं हुई। तो मैं यही कहूँगी कि शायद अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत मेहरबानी है इस मुल्क पे कि जितनी गुर्बत और जितने मसाइल हमारे मुल्क के साथ हैं, उसके बावजूद अगर आप हमारे रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप हमारे शॉपिंग सेंटर्स में जाएं, आप हमारे किसी भी लग्जरी एक्टिविटी वाली जगह पे जाएं, तो वो भरी हुई होती है। ठीक है, तो अभी मैं रात को बुकिंग करा रही थी और रात के कोई 12 बज गए कि मैं बुकिंग कराती रही, और मैं जिस भी रेस्टोरेंट में फ़ोन करूं कि कल की अफ्तारी बुक कर दें, तो वो यही बोले आगे से कि जी जैम पैक्ड है। सो मच हो के किसी ने तो मुझे कहा कि अगले 3 दिन का हम लोग का जैम पैक्ड है। तो इसका मतलब है कि इतना रश है लोगों का कि आप बुकिंग नहीं मुझे मिल रही थी। फिर बहरहाल मुझे एक जगह की बुकिंग मिल गई, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत सालों से जा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका फूड है, एम्बियंस है, बहुत अच्छा उनका एनवायरनमेंट है, खुली जगह है बाहर बैठने की, और आजकल तो मौसम भी बाहर बैठने वाला है, तो वाई नॉट, हमने सोचा कि हम वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं।
इस टाइम मैं बैठी हुई थी और मैं दूर से देख रही थी कि कब रोज़ा खुलेगा और कब मैं सारी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और इधर उधर हम लोगों की बातें हो रही थी फैमिली में, और बड़ी रैंडम बातें थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और मेरा बेटा एज़ यूजुअल भाग के फ़ौरन से प्ले एरिया में चला गया था। वो प्ले एरिया भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट इन्होंने रखा हुआ है। और अभी आप आगे आगे देखें, जो रात की लाइटिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। ये देखें जनाब, ये कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी इन्होंने डेकोर किया हुआ है और कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अरेंजमेंट कोई अराउंड 1000 बंदे का था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है और पूरा का पूरा ही इन्होंने फिल किया हुआ था चेयर से। ये मैंने अपनी अफ्तारी डाल ली थी, एक एक चीज़ हर चीज़ की डाली थी, और इसी में ही देखें कि कितनी सारी प्लेट्स बन गई थी। और ये सारी ऐसी थी कि हम लोग शेयर भी कर रहे थे, सारे घर वाले थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के ले आए थे, तो फिर सबने मिल के शेयर किया था। बैठे हुए हैं यहाँ पे अफ्तारी करके, खाना खा के। बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी अफ्तारी थी, और बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं। अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, हिलने की भी हिम्मत नहीं है। अभी डिज़र्ट रहता है लेकिन हिम्मत नहीं है अभी। ये निकलते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। इन्होंने स्टार्स लटकाए हुए थे और ये बहुत अच्छी सी स्टेज टाइप से डेकोरेट किया हुआ था, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर किया जाए। और अब बस हम बाहर निकल गए हैं। अब हम आ गए हैं किसी के घर पे, और मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि कब घर जाएंगे और मैं सोऊंगी, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी स्लीपी और पेट भर गया था और अब मैं बहुत ज़्यादा टाइट थी। बस अब वेट कर रही थी कि मैं घर जाऊँ। डिशेस कुछ ट्राई की और अफ्तारी की सारी बहुत अच्छी थी। एम्बियंस बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है एज़ यूजुअल, हमेशा से अच्छा रहा है और आज भी अच्छा था। दे डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। एंजॉय किया क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था। रात को बड़े मज़े की ठंड हो गई। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सेंट लॉरेंस वगैरह इधर उधर फिर लिया, हमने घूम लिया और खाना वाना खा लिया, और फिर उसके बाद शॉपिंग की, थोड़ी सी कुछ चीज़ें वगैरह देखी, एंजॉय किया। बाहर सड़कों पे इतना रश था कि जैसे ईद हो, और ईद वाला समा था और बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मज़ा आया ऑफ कोर्स। तो मैं अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पर करती हूँ। आप भी खुश रहें, खुश रखें, और रोज़ों में जो इबादत है और जो रोज़े का मकसद है उसको मत भूलें और उसको अपने साथ जोड़ के रखें। लोगों की मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, बहुत बुरे हालात हैं बाहर, और खाने से मदद करें और खाने को वेस्ट ना करें। और इसी तरह जैसे आज हम हाइटी वगैरह में गए थे, तो खाने का मिनिमल वेस्ट करें, जितना खाना है उतना डालें, भर भर के डालने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डाल के देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका बच्चा कितना खा सकता है और उसके पेट में कितनी कैपेसिटी है, तो जितनी कैपेसिटी है उतना डालें। और वो जो डाल लिया है प्लेट में उसको पहले फिनिश करें, और उसके बाद आपका दिल करे तो दोबारा खाएं, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी आखिरी इफ्तारी नहीं है। इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारी इफ्तारियाँ मिलेंगी, तो ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के ना खाएं, और खुश रहें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।